आइए दोस्तों, आइए स्पेशल सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया करंट अफेयर का चैप्टर लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत द्वारा जून 2020 में यह सूचना दी गई कि उसने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र रिएक्टर में अपने 50% योगदान पूरा कर लिया। भारत इस परियोजना में हिस्सेदारी है तो 9.1% है। कितनी? 9.1%, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ITR परियोजना की शुरुआत वर्ष 2013 में फ्रांस के कार्डरचे में हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों की टीम धरती पर भी एक छोटा सूर्य बनाने की कोशिश में है। इस परियोजना में शामिल देश हैं कौन कौन? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, यूरोपीय संघ और भारत। कौन कौन? अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, यूरोपीय संघ एवं भारत। कौन कौन? अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, यूरोपीय संघ एवं भारत। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूडान के सैन्य, आर्थिक एवं अंतरिक्ष तकनीक में अनुसंधान करने वाले पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? तो ए में चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, चीन ने किया। अगला क्वेश्चन, नासा के किस उपग्रह द्वारा 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की गई? तो TESS मिशन के थे, TESS मिशन, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में निर्मित स्पाइनेकर सुपर कंप्यूटर क्या है? स्पाइनेकर सुपर कंप्यूटर है, जिसे मानव मस्तिष्क की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सुपर कंप्यूटर में 10 लाख प्रोसेसर लगे हैं। इसकी क्षमता है तो 200 मिलियन इकाई सेकेंड। कितनी? 200 मिलियन इकाई सेकेंड। तो ए वाला ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में एक नई प्रकार की स्याही की खोज की गई जो प्रतिदीप्ति स्फुरदीप्ति सिद्धांत तकनीक पर आधारित है। इसकी खोज किस संस्थान द्वारा की गई? तो CSIR द्वारा। किस संस्थान द्वारा? CSIR के द्वारा की गई। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कागज सेंसर की खोज IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों द्वारा की गई। इसका कार्य है, इस सेंसर का, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इस सेंसर द्वारा पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया को मापा जा सकता है। क्या है? इस सेंसर द्वारा पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया को मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने सस्ती जल कीटाणु शोधन प्रणाली ओनिर विकसित की है, जिसकी सहायता से पेयजल की कीमत बेहद कम हो जाएगी। इस प्रणाली के माध्यम से 10 मिनट में 10 लीटर पानी का शोधन हो सकता है। इस प्रणाली की सबसे खास बात है कि यह सौर ऊर्जा से भी चल सकती है। इस तकनीक के माध्यम से पानी में समाहित जीवाणु व कवक नष्ट हो सकेंगे, जबकि पानी में मौजूद आवश्यक तत्व बचे रह जाएंगे। इस तकनीक पर आधारित संयंत्र में एक सेंसर लगा होता है जो टैंक के भरने पर या कोई तकनीक खराबी होने पर कंपनी को मैसेज देगा। तो CSIR लखनऊ द्वारा ओनिर लगाया गया है।
और तकनीकी जो है खराबी देगा, पानी से संबंधित है। तो CSR लखनऊ। अगला क्वेश्चन, भारत का पहले वायु प्रदूषण वेब कोष की स्थापना किस संस्थान ने की है? तो CSRI नीरी की स्थापना 1958 में हुई थी। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, CSRI नीरी, CSIR नीरी द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, इंडिया जीनोम परियोजना का उद्देश्य है? तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आनुवांशिक बीमारियों का एक डेटा संग्रह करना। क्या? आनुवांशिक बीमारियों का डेटा संग्रह करना। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में CSIR के सहयोग से भारत की पहली बायोफ्यूल उड़ान 27 अगस्त 2018 को किन संस्थानों के बीच थी? तो देहरादून से दिल्ली। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देहरादून से दिल्ली। अगला क्वेश्चन, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी एक प्रकार का विस्तारित डेटाबेस है जो डेटा ब्लॉकों की लंबी श्रृंखला को जोड़कर बनाया जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक 3 अलग अलग तकनीकों का समायोजन है, जिसमें इंटरनेट पर्सनल की क्रिप्टोग्राफी अर्थात जानकारी को गुप्त रखना तथा प्रोटोकॉल पर नियंत्रण रखना शामिल है। 2 नंबर पे है, उल्लेखनीय है कि ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिससे बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह डिजिटल सार्वजनिक बही खाता है जिसमें प्रत्येक लेनदेन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। अगला 3 नंबर पर, ब्लॉकचेन तकनीक की खासियत यह है कि इसमें एक बार किसी भी लेनदेन को दर्ज करने पर इससे न तो वहां से हटाया जा सकता और न ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। गौरतलब है कि ब्लॉकचेन तकनीक का कार्य कई कंप्यूटरों के आर पार लेनदेन संबंधी आंकड़ों को एक छेड़छाड़ मुक्त बही खाते में भंडारण, प्रबंधन तथा उनका संचालन करता है। 4 नंबर में है, ब्लॉकचेन तकनीक वित्तीय प्रबंधन का कार्य करती है। तो इस वाले में जो है, ये वाला गलत है और सारे 1 2 3 सही हैं। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, यानी यह एक आभासी मुद्रा है। बिटकॉइन को इस्तेमाल करने के लिए बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कोई भी 2 व्यक्ति इसे सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही है, ये वाला बिटकॉइन। अगला क्वेश्चन, इनक्रिप्शन आ गया। इनक्रिप्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनक्रिप्शन जो है, इसमें एक ऑप्शन सही है, केवल एक। इनक्रिप्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 नंबर पे, इनक्रिप्शन का तात्पर्य किसी भी डाटा, फाइल या इंफॉर्मेशन को कोड के जरिए सुरक्षित करना होता है। क्या है? इनक्रिप्शन का तात्पर्य किसी भी डाटा, फाइल या इंफॉर्मेशन को कोड के जरिए सुरक्षित करना होता है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। 1 नंबर में लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह की तकनीक है जो कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचना सिखाती है। इस तकनीक में
मशीनें आसपास के परिवेश को देखकर जानकारी इकट्ठा करती हैं और उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देती हैं। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? तो जॉन मैकार्थी को माना जाता है। अगला माना जाता है AI पूर्णतः प्रतीकात्मक सीमित स्मृति मस्तिष्क सिद्धांत एवं आत्मचेतन जैसी अवधारणा पर कार्य करता है। तो 2 नंबर में लिए हैं, ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर वाला भी सही, 1 नंबर वाला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन, कानूनी प्रबंधन, वित्तीय बाजार व्यापार में मदद मिलेगी। तो 2 नंबर भी सही है। 3 नंबर में लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन्वेंट्री प्रबंधन, मांग पूर्वानुमान आदि का कार्य संपादित किया जाता है। तो 3 नंबर में सही। तो 1, 2, 3 यानी तीनों विकल्प सही हैं। अगला पदार्थ की 5वीं अवस्था, ये देखना है। तो वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में पहली बार पदार्थ की 5वीं अवस्था, जिसे बोस आइंस्टीन क्वांटम भी कहा जाता है, के सबूत मिले हैं। अगला कब बनती है 5वीं अवस्था? पदार्थ की 5वीं अवस्था तब बनती है जब किसी तत्व के परमाणुओं को शून्य ताप, कितना है 273.15 डिग्री सेल्सियस, कितना है 273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जा सकता है। तो अन्य 4 अवस्थाएं कौन पदार्थ की हैं? तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन पे। ईरान ने अप्रैल 2020 में अपना सैन्य उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया, जिसे पृथ्वी से महज 425 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया गया। इस उपग्रह का नाम है, तो नूर नाम है, नूर है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। गजनवी पाकिस्तान का है, ये वाला पाकिस्तान का है, ये नूर ईरान का है। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाले हरित पटाखों को बनाने की क्रियाविधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 नंबर पे है, हरित पटाखों में रासायनिक उत्पादों को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वायु प्रदूषण कम उत्पन्न हो। तो 1 नंबर सही है बिल्कुल। 2 नंबर में है, हरित पटाखे वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने में एक बेहतर कदम हो सकता है, ये भी सही है। 3 नंबर में है, सामान्यतः पटाखों में इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट एवं कार्बन को हरित पटाखे में कुछ इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि या तो इन पदार्थों को संघटकों से हटा दिया जाता है या फिर उसकी मात्रा को कम कर दिया जाता है। तो इसमें जो है 1, 2, 3 यानी सी वाला सही हो जाएगा, तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन रिंग है, क्या है? आइंस्टीन रिंग है 28 नंबर में क्वेश्चन। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। आइंस्टीन रिंग को सबसे पहले आइंस्टीन के समान सापेक्षता सिद्धांत द्वारा अनुमानित किया गया था। यह एक दुर्लभ खगोलीय है परिघटना है, ठीक है। कैसी दुर्लभ खगोलीय परिघटना है जो परस्पर कई मिलियन प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगाओं का के सटीक रूप से संरेखित होने पर घटित होती हैं। जो दो आकाशगंगाएं सटीक रूप से संरेखित होती हैं तो अधिक दूर स्थित आकाशगंगा की छवि लगभग पूर्ण वृत्त में बदल जाती है। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन रिंग अगला क्वेश्चन ये है, क्रेनियोपेगस ट्विंस होते हैं, क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है IAS प्री पीछे। तो क्रेनियोपेगस ट्विंस होते हैं ऐसे जुड़वा बच्चे जिनके सिर आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे जुड़वा बच्चे जिनके सिर आपस में जुड़े होते हैं, वो होते हैं क्रेनियोपेगस ट्विंस होते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पे आते हैं डायरेक्ट, सारा भाई क्रेटर क्या है? तो इम्पॉर्टेंट है सारा भाई क्रेटर। तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा, सारा भाई क्रेटर।
12 अगस्त 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने घोषणा की कि चंद्रयान 2 ने टेरेन मैंस कैमरा 2 द्वारा चंद्रमा के क्रेटर की छवियों को कैप्चर किया। भारतीय खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई के नाम पर क्रेटर में से एक का नाम साराभाई क्रेटर रखा गया है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनवरी 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला सजीव रोबोट बनाया। इसका नाम है जेनोबोट्स। क्या नाम है? जेनोबोट्स। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जेनोबोट्स याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, यादा वायरस इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया ही मच्छरों से फैलता है। यादा वायरस संबंध किससे हैं? ऑस्ट्रेलियाई मच्छरों से हैं। तो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।